हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4। ऑप्शनल है ये एपी का, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान रखें, मज़ा तभी मिलेगा। और ये ध्यान रखें, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है। जी नहीं, अब आप ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल एक्सरसाइज का कितना मतलब है यहीं से समझ लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन, अगर ऑप्शनल एक्सरसाइज आप छोड़ देते हैं, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मार्क्स का होगा और वही क्वेश्चन आपका छूटेगा। क्यों? क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के होते हैं वो ऑप्शनल से ही रखे जाते हैं। बहुत ध्यान से समझ लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म्स ऑफ द एपी 121, 117, 113 ... इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस एपी का फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं, एपी को नोट कर लेते हैं। एपी क्या है, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू है, ध्यान दें। 121, 117, 113, ... ठीक। तो ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगा 121, डी की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 117 माइनस 121 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो माइनस इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर n की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ दिया हुआ है इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी होगी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फार्मूला आपको पता है, nth टर्म वाला an = a + n-1 × d। अब a की वैल्यू रख दीजिए 121 + n-1 × d की वैल्यू -4 है। ठीक है, 121 प्लस ये -4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 4n माइनस, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 121 में 4 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 125 - 4n। ठीक है, अब आप ये ध्यान दें, इसको देखने से क्या पता चलता, n तो नहीं निकलेगा इससे, लेकिन आपको एक लॉजिक बताते हैं जिसके आधार पर इससे आपका n निकल आएगा। कैसे? देखिए, कहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म वही होगा जो 0 से कम होगा, जो 0 से कम होगा। तो चलिए, मतलब इसका ये है कि an इज लेस देन 0, an इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू है 125 - 4n इज लेस देन 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 125 इज लेस देन 4n। ठीक है, यानी 125/4 इज लेस देन n, यही हो जाएगा ना। तो अब इसको अगर हम करें क्या, डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। 5 को डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 1 बचेगा, एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ डेसिमल पॉइंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, 4 2 जा 10, बचेगा कितना 4 2 जा 8, और 10 से -8 कर देंगे 2 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 इज लेस देन n। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, मतलब ये जो है वो n से लेस है यानी कम है। ठीक है,
तो n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ध्यान से देखें, n की वैल्यू आ जाएगी 32th टर्म। कौन सा? 32th टर्म। तो लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे? देयरफॉर 32th टर्म will be first negative term of given AP। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप ये देख रहे हैं कि अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को छोड़कर चले आएंगे या फिर इसको गलत करके चले आएंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको देखना है। क्या करना है? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। प्लीज़ 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 आप लोग किसी भी वीडियो को थोड़ा भी मत छोड़िएगा। ये पढ़ाई से रिलेटेड है, कोई गाने नाचने का नहीं है, ठीक है ना? तो इस वजह से इसको थोड़ा भी मत छोड़ना और अच्छे से करना। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है ना? वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, अपने ऐसे मित्रों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और ऑल के बटन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको तुरंत मिले और आप उसका फ़ायदा ले सकें, एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ आपका मैथ्स टीचर संजय पांडे और आपको आज बताऊँगा एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आपको अगर मैथ्स वास्तव में पढ़ना है और क्वालिटी का सॉल्यूशन देखना है तो ऐसी कंडीशन में आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर बहुत चमक दमक देखना चाहते हैं तो फिर ये तो हमारे चैनल पर मिलने वाला नहीं है। अगर वास्तव में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, ठीक है ना? और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आनंद अवश्य मिलने वाला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, मतलब ये है कि थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो सम है यानी टोटल है वो 6 है और जो प्रोडक्ट है वो 8 है। ठीक है ना? कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब ये है पहले 16 जो टर्म्स हैं उनका सम फाइंड कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको ये चीज़ पता है, अच्छे से हमने आपको बताया है कि थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है। पहले लिख लेते हैं केस फर्स्ट में क्या बोला गया है। ठीक है ना? केस फर्स्ट में बोला ये गया है कि थर्ड टर्म है ना, यही बोला गया ना, प्लस सेवेंथ टर्म यानी दोनों का टोटल कितना है 6। तो थर्ड टर्म कितना लिखते हैं आपको पता है a प्लस 2d और सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, एक d कम हो जाएगा। ठीक है ना? a प्लस 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। क्लियर? तो a और a मिलके कितना हो जाएगा 2a और 2d और 6d मिलके हो जाएगा 8d इक्वल टू 6 हो जाएगा ना। 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 4d है ना इक्वल टू ये हो जाएगा 6। तो a प्लस 4d इक्वल टू हो जाएगा 6/2। यहाँ कितना आ जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। आगे अगर बढ़ें तो a इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 4d। क्लियर? ये हो गई किसकी a की वैल्यू। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं।
सेकेंड केस में क्या है, केस सेकेंड में आपका है क्या कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट थर्ड और सेवेंथ टर्म का वो कितना है 8, तो थर्ड टर्म कितना है वही a प्लस 2d और सेवेंथ टर्म a प्लस 6d इक्वल टू 8। अब देखिए करेंगे क्या, यहीं पर आप a की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 4d, तो जहाँ जहाँ भी आपको ये दिखता है a वहाँ पर रख दीजिए 3 माइनस 4d, बाकी d जहाँ पर जितना जैसे है एज इट इज नोट कर देंगे, ठीक है ना। बस a की जगह पर रखेंगे 3 माइनस 4d, क्लियर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4d है, यहाँ 2d है, 4d माइनस का है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2d, ठीक है ना। आप ये ध्यान रखें 4 से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, और जो ज़्यादा वाला होता है यानी 2 और 4 में कौन सा नंबर बड़ा है 4, इसके साथ जो साइन होता है वही साइन यहाँ पर लगाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 6d माइनस 4d कितना हो जाएगा 2d, यानी 6 जो 6d है प्लस का है, इसलिए जो रिजल्ट है वो भी प्लस में ही रहेगा, ठीक है ना, इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 माइनस 2d और 3 प्लस 2d, यानी ये आपका आइडेंटिटी कौन सा बन रहा है a माइनस डी इंटू ए प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 8, क्लियर। ध्यान दें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2d का 4d स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 8, तो माइनस 4d इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग नोट कर लें क्योंकि इसके बाद में हम इसको इरेज कर देंगे, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप डाल सकते हैं। तो देखें आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4d इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस माइनस कट जाएगा 4d स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ भी 4d स्क्वायर ही होगा, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, क्लियर। तो यहाँ पर अगर करेंगे d स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, हो सकता है ना। तो यानी d की वैल्यू आपकी 2 निकलेंगी, कौन सी निकलेंगी, एक 1/2 निकलेगी और एक माइनस 1/2 निकलेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे किस तरीके से a की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। इसको साफ कर देते हैं, है ना। और a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a इक्वल टू आपको पता है a इक्वल टू कितना है 3 माइनस 4d, तो 3 माइनस, यहाँ पर हम क्या करेंगे ये ध्यान रखेंगे, d की वैल्यू अभी 1/2 ले लेंगे, तो d की वैल्यू अगर 1/2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2, तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। और अगर यहीं पर हम d की वैल्यू माइनस 1/2 ले लें तो क्या आ जाएगा, तो a इक्वल टू 3 माइनस 4d, तो हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, यानी a की वैल्यू भी 2 आएंगी और d की वैल्यू भी 2 आएंगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको 2 बार हमें 16 टर्म निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या 16th सम ऑफ 16th टर्म, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर।
तो 16 टर्म का निकाल रहे हैं, तो इस वजह से ये हो जाएगा 16 S16 यानी n की जगह पर 16 आ जाएगा, और 2 a की जगह पर क्या करेंगे, पहला वाला यानी 1 रखेंगे, पहला वाला वैल्यू ले लेंगे, प्लस n माइनस 1, n कितना है 16 माइनस 1, और d की वैल्यू भी पहली वाली लेंगे यानी 1/2। क्लियर? तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 8 जा 16 यानी 8 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 15/2 हो जाएगा ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें, एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ 15 रहेगा। ठीक है, तो अब अगर इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 19/2। 2 से 8 को कट कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 19 4 जा कितना होता, 76। तो इस तरह से आपका जो 16th टर्म का सम था, फर्स्ट 16 टर्म का, वो कितना आया, 76। ये इस आधार पर आया जब हमने ए और डी की पहली वाली वैल्यू ली। अगर हम इसी आधार पर दूसरी वैल्यू ले लें ए और डी की, तब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, आप लोग कैलकुलेशन आगे करेंगे। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं S16 इक्वल टू 16/2, a की वैल्यू दूसरी वाली ले लेते हैं, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस n का मतलब 16 माइनस 1, और d की वैल्यू दूसरी वाली आ जाएगी यानी -1/2। क्लियर? तो यहाँ आ जाएगा ये 8 और ये हो जाएगा 10, और ये प्लस ये 15 सॉरी माइनस 15, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 15/2 अपॉन 1 कर देंगे। एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 10 2 जा 20 यानी 20 माइनस 15 हो जाएगा ना। तो इसको अगर हम आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 8 इंटू 5/2 हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, यानी अगर हम a और d, a की वैल्यू हम लेते हैं 5 और d की वैल्यू -1/2, तो फर्स्ट 16th टर्म का जो आएगा आपका सम वो आएगा 20। ठीक है, तो इस तरह से दो वैल्यू जिसकी आएंगी और दोनों वैल्यूज़ वैलिड हैं, आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ये ना सोचें कि इसमें से कौन लें कौन सी छोड़ें, पूरा आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लग रहा है अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के बटन को भी प्रेस करें ताकि हम जैसे वीडियो डालें आपको तुरंत वीडियो प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए ये आपका एक्सरसाइज 5.4 का ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसका सेकेंड क्वेश्चन फिनिश हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाय फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के। क्वेश्चन को देखें। A ladder has rungs 25 cm apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 cm at the bottom to 25 cm at the top. If the top and bottom rungs are 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? मतलब ये है, यहाँ पर कहा गया है कि एक लैडर है, एक सीढ़ी है, ध्यान से समझें, एक सीढ़ी है। रंग्स का मतलब उसमें जो ऐसे डंडे लगे होते हैं। देखिए हम आपको समझाते हैं, इस तरह से कुछ कंडीशन है, आप बहुत ध्यान से इसको समझें। कुछ ऐसे दिया गया है, ठीक है ना ये, और इसमें ये कहा गया है कि ये सीढ़ी है, एक तो ऐसे डंडे हो जाएगा रंग्स, ये जो है ये चीज़, इसको रंग्स बोला गया है। ठीक है ना, सीढ़ी में जो होता है तो इस तरीके से हैं। ठीक है ना, ऐसे बात समझ में आ रही है, इस तरह से हैं।
और ये कहा गया है कि पूरा जो ये लेंथ है, इसकी पूरी लेंथ है वो कितनी है, ध्यान से देखें, 2 होल 1/2 मीटर, यानी 2.5 मीटर कहा है। ये वाला जो फर्स्ट रंग है इसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और लास्ट वाला जो है इसका 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक चीज़ आप और ध्यान रखें, ये जो हर एक रंग के बीच का जो डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, सबसे पहले हम ये देख लें कि आखिर ये गैप्स कितने हैं और रंग्स कितने हैं। एक चीज़ आप देखें, अगर गैप्स को हम लोग देखें तो गैप कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने गैप हो गए? 7। यानी हम यहाँ से यहाँ तक 25, 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 तो 7 हो रहे। लेकिन अगर रंग्स को हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? एक ज़्यादा हो रहा है। तो हम इसमें करें क्या? सबसे पहली चीज़ ये है, निकालेंगे नंबर ऑफ रंग्स। बहुत ध्यान से देखें, नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकलेंगे? सबसे बड़ी चीज़, ये जो टोटल आपका ये लेंथ दी हुई है इसको हम 2 होल 1/2, और ये मीटर में है, ये सब सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, एक रंग से दूसरे रंग के बीच की जो डिस्टेंस है उससे इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर एक दो रंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर ही है, बस उसको बीच में गैप न छोड़ा जाए। ठीक है, तो 25 से हम कर देंगे डिवाइड। अब देखिए 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो होगा क्या कि नंबर ऑफ रंग्स जो हैं वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो कोई भी 2 कॉन्स्टिट्यूटिव रंग्स के बीच में जो ये गैप है इसको अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ये होता है। लेकिन अगर रंग्स को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक ज़्यादा होता है। तो हमें टोटल रंग्स अगर निकालना है कि कितने हैं तो +1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5/2, इसको लिख सकते हैं, इंटू 100/25। ठीक है, अब 2 से अगर 100 को हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी 5 × 50/25 हो जाएगा ना। अगर 25 से हम 50 को कट कर दें तो 2 टाइम जाएगा, यानी हमारा जो है आंसर आ जाएगा कितना, ये +1 है, यहाँ +1 भी करना होगा। ठीक है, +1 भी करना होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 10 + 1 यानी 11। ठीक है, नंबर ऑफ रंग्स कितने आ जाएंगे, 11। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आपका आ गया n की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू। अब हम लोग चलेंगे, क्योंकि पूछा क्या गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, मतलब इन सारे रंग्स को बनाने के लिए कितनी लेंथ वुड की ज़रूरत होगी, यानी ये टोटल जो रंग्स हैं इनकी लेंथ को प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए प्लस कर लेते हैं। अब क्या करें, इस क्वेश्चन को मैं साफ कर दूं, चाहे रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से चलेंगे तो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 45 और d की वैल्यू आपकी 25 हो जाएगी। और इसके बाद में आगे अगर हम देखेंगे तो लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लास्ट टर्म की वैल्यू भी आपकी हो जाएगी 25, क्योंकि देखिए लास्ट में इसकी जो ये लेंथ रह गई ये 25 ही रह गई। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। और जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू आपकी है वो 11 है। अब यहाँ पर देखिए, अगर सिंपल से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो ज़रूरी है, फार्मूला क्या लगाएंगे, s = n/2 इन ब्रैकेट a + l। ठीक है ना,
बड़ा फार्मूला लगा कर क्या करेंगे, दिक्कत होगी। तो इस वजह से आसानी से काम कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 11/2, a की वैल्यू है 45 और l की वैल्यू कितनी है 25। क्लियर। तो ये हो जाएगा 11/2 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 35 में तो ये आ जाएगा 385 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, 385 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ये तो आपका हो गया कैलकुलेशन, इसका पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49 show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x. देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत है, नहीं तो इस क्वेश्चन में गोल गोल घूमेंगे, हम नहीं जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वजह से ध्यान से नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कहता क्या है इसको देख लेते हैं। कहा है कि जो मकान हैं वो एक सीरीज से बने हुए हैं, 1 से लेकर 49 तक उसमें मार्क कर दिया गया है। ठीक है ना, बिल्कुल लाइन से बने हुए हैं मकान और उन पर नंबरिंग कर दी गई है कितनी, 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, अब यहाँ पर कहा क्या गया है कि x ऐसा कोई नंबर है जिसको कि यहाँ पर हम लिख देते हैं मकान पर। ठीक है ना, लिख देते हैं मकान पर। तो कहा है कि इधर का जो ये सम है और ये सम है, ठीक है ना, दोनों तरफ के मकानों का जो सम है वो टोटल सम के इक्वल होगा। यानी हम जो लेंगे ये वाला है, इसको अगर देखेंगे तो इधर तो ये प्रोसीडिंग में जाएगा। क्या जाएगा, प्रोसीडिंग में, यानी 1 1 कम होता जाएगा और इधर 1 1 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो नंबर के हिसाब से आगे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या Sn-1 प्लस Sx ये किसके इक्वल होगा, S49 के इक्वल होगा ना। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में अगर आया है तो ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Sn-1 इक्वल टू S49 माइनस Sx। अब आप ये कहेंगे कि इससे क्या हो जाएगा, इससे हो ये जाएगा, थोड़ा जो सॉल्व करने की कंडीशन है वो आसानी से सॉल्व हो सकेगा और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ें। अब तो केवल आपके लिए बस इतना ही बचा है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, बाकी तो और ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि बाकी आप लोग समझ लिए होंगे। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि 1 से लेकर 49 तक जो मकान हैं वो बने हुए हैं लाइन से, उन पर नंबरिंग कर दी जाती है 1 से लेकर के 49 तक। उसके बाद में कहा है कोई मकान ऐसा है x जिस पर लिख दिया जाता है नंबर, लिखने के बाद में उससे पहले और बाद के मकानों का जो सम है वो 49 जो है मकान उनके सम के इक्वल होना चाहिए, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इसका कैलकुलेशन। ध्यान रखें
1 सेकेंड भी अपनी नज़र हटाइएगा मत, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, समझते हैं, तो आप कहेंगे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और आसान था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Sn-1 इक्वल टू S49 माइनस SX। ठीक है, अब आपको फार्मूला मालूम है, उसी फार्मूले से इसको नोट कर दीजिए। क्या फार्मूला है? Sn इक्वल टू, यहाँ Sn कर देंगे, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, उसी से हम चलेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो n की जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा? x करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सारा मामला x पर टिका है, तो यहाँ x करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें फार्मूला लिख देते हैं, आपको हम साइड में लिख देते हैं ताकि याद रहे आपको कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x-1/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस और n-1 का मतलब है x-1 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, यहाँ पर भी वही कर देंगे। ये क्या S49 है, तो यहाँ हो जाएगा 49/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x है ना, तो x/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी। यही हो जाएगा ना। बहुत ध्यान से देखें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा x-1/2 है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1/2 इंटू x-1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2a प्लस ये -1 है, तो ये हो जाएगा x-2 इंटू डी। क्लियर, यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हैं। 1/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा 49 है ना। ये क्या बचेगा? 49। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो करली ब्रैकेट ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 48d आ जाएगा ना। और यहाँ पर माइनस हमने 1/2 कॉमन ले लिया है, तो इस वजह से x केवल बचेगा। क्या बचेगा? x, और यहाँ भी करली ब्रैकेट अगर ले लें तो हो जाएगा 2a प्लस x-1 इंटू डी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ेंगे तो एक काम इसमें कर लेते हैं कि 1/2 कट कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दें कि जब हम लोगों ने लिखा था, ध्यान से देखें, लिखा था कहाँ नंबरिंग जो की गई थी मकानों की, कितने की गई थे? 49 तक की गई थी। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 और d की वैल्यू भी आ जाएगी 2 - 1 यानी 1। a और d दोनों की वैल्यू इस तरीके से कितनी है? 1 और 1। तो यही वैल्यू हम इसमें कर देंगे पुट। ठीक है ना, यानी a और d की जगह 1 पुट कर देंगे। तो देखें ध्यान से, ये हो जाएगा x-1 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 और प्लस x-2 और इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 49, हाँ 49, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 48 इंटू 1 हो जाएगा ना। और माइनस ये क्या हो जाएगा? अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा आपका x, और ब्रैकेट के अंदर अगर हम ले लें क्या आएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस x-1 इंटू 1। ठीक है, करली ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ। अब देखें क्या आएगा? यहाँ हो जाएगा x-1 और ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x-2। ठीक है, और
यहाँ पर हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 2 + 48, क्लियर। और यहाँ हो जाएगा x और ये क्या हो गया, अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा 2 + x - 1। ध्यान से देखें तो यहाँ पर हो जाएगा x - 1 और ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा इंटू x आ जाएगा ना, ये 49 और ये हो जाएगा 50, क्लियर। और यहाँ पर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1 हो जाएगा ना। अब देखें ध्यान से, यहाँ पर x का x - 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² - x, यही होगा ना, क्लियर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर 49 और 50 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2450 माइनस x² और माइनस x हो जाएगा ना। अब ये जो है वेरिएबल वाला लाएंगे लेफ्ट में तो हो जाएगा x² - x और ये आएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, x² + x = हो जाएगा 2450, क्लियर। अब क्या करेंगे, x से x का कट कर देंगे तो प्लस माइनस के हैं, इक्वल है तो x² हो जाएगा ये 2x² हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 2450, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x² = 2450/2, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, x² = 1225 इतना आ जाएगा। अब देखिए ये जो है आपका किसका स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है ना। तो x = कितना हो जाएगा, 35। ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें क्वेश्चन को, मज़ा आ जाएगा अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से x की वैल्यू आपकी आ गई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, मज़ा आया ना। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बस अच्छे से समझते हुए करते जाइए। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है धीरे धीरे आप करिए, एकदम कैलकुलेशन ओपन है, हमने कहीं पर कुछ भी हिडन रखा ही नहीं है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने इस मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। कमेंट अवश्य करें, चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। बेल आइकन को दबाएँ और ऑल के बटन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको तुरंत मिले। तो इस क्वेश्चन में यहीं तक।